हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट और इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 को भी स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने सोल्व कर लिया था। उम्मीद करता हूं आप घर बैठे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको बोला है कि इन नंबरों को किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। आपको कुछ नंबर दिए हैं और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको बताना है कि इनको सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 3 है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज में लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2, 4, 3। 2, 4, 3 का प्राइम फैक्टर करते हैं अपन। 2, 4, 3 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करो। कितने टाइम? 8 टाइम, 1 टाइम, फिर 3 से 2 टाइम, 7 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ठीक है, ये अपने पास में प्राइम फैक्टर आ गया किसका? 2, 4, 3 का। तो अपन लिख देंगे 2, 4, 3 इज इक्वल टू कितने 3 है अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम 3 है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपको क्या करना है, सेम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बनाने, तीन तीन के जोड़े बनाने सेम फैक्टर्स के। तो यहाँ पे देखो ये तीनों क्या है, 3 है, 3 बन गए। लेकिन यहाँ पे क्या बच रहे हैं? केवल 2 ही बच रहे हैं। तो इनको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2, 4, 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हो गई है। तो कितने टाइम है अपने पास? 3 टाइम्स है। यहाँ पे कितना है? 3 केवल 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 होगा। अगर यहाँ पे अपने पास, अब देखो यहाँ पे कितना है? 3 की पावर 2 है। अगर 3 की पावर 3 हो जाए तो अपने पास में क्या हो जाता? परफेक्ट क्यूब बन जाता। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3 से, तो अपने पास कितने हो जाएगी? 3 की पावर 3 हो जाएगी। यानी एक 3 और चाहिए अपन को। अपन क्या करेंगे, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अपन लिख देंगे क्या कम पड़ रहा है अपने पास में? 3 कम पड़ रहा है। तो अपन लिख देंगे therefore to make 2, 4, 3 a perfect cube, therefore to make 2, 4, 3 a perfect cube we have to multiply it by smallest number 3। क्या लिख दिया अपने? therefore to make 2, 4, 3, यानी अगर अपन को 2, 4, 3 को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, एक परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय स्मॉलेस्ट नंबर 3। अगर अपन को 2, 4, 3 को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है? 2, 5, 6। आपको चेक करना है कि 2, 5, 6 को अगर मैं परफेक्ट क्यूब बनाना चाहता हूं तो किस सबसे छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर देंगे इसके। तो 2, 5, 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं अपन। सबसे पहले किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर वापस किससे होगा? 2 से होगा 6 टाइम, 4 टाइम, फिर किससे होगा? 2 से होगा 3 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से होगा 16 टाइम, फिर 2 से होगा 8 टाइम, फिर 2 से होगा 4 टाइम, फिर 2 से होगा 2 टाइम, फिर 2 से होगा 1 टाइम। आपको तब तक प्राइम फैक्टर करना है जब तक कि लास्ट में क्या नहीं बच जाए, अपने पास 1 ना बच जाए। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2, 5, 6 इज इक्वल कितने 2 अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम क्या है? 2 है। 2 into 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 2 कितने? 8 2 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बनाओ, तीन तीन के जोड़े बनाओ सेम फैक्टर्स के। तो कितना दे रहे हो? 2, 5, 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये तीनों क्या है? 2 2 है तो अपने पास में आएगा 2 की पावर
3 इंटू ये तीनों भी क्या अपने पास 2 है तो 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे केवल 2 ही बच रहे हैं अपने पास, 2 की पावर 2 ही बच रही है, यानी कि एक 2 अपने पास कम पड़ रहा है। कितने 2 कम पड़ रहे हैं? एक 2, 1 2 अपने पास में कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब एक 2 से अगर और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टू मेक 256 a perfect cube we have to multiply it by smallest number 2, यानी अपने पास आंसर क्या आ गया? 2। इसका मतलब क्या हुआ? therefore to make 256 a perfect cube we have to multiply it by smallest number 2। अगर मेरे को 256 को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो थर्ड पार्ट है इसका वो कितना है? 72। आपको चेक करना है कि 72 को अगर आप परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हो तो इसको सबसे छोटे नंबर, कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अपन क्या करेंगे? इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कर दो 72 के 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कितने टाइम होगा? 3 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 से 18 टाइम, फिर 2 से 9 टाइम, फिर 2 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ये हो गया 72 के प्राइम फैक्टर। अब अपन क्या करेंगे? इसको इस तरीके से लिखना आपको। 72 इज इक्वल टू कितने 2 है? 1 2 3। 3 तो क्या है? 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने टाइम है? 2 टाइम ही है, तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाओ सेम फैक्टर्स के। तो सेम फैक्टर्स के 3 3 के जोड़े बनाने हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है? तीनों 2 है, तो अपने पास में आएगा 2 की पावर तो 3 हो गई। लेकिन आगे क्या है अपने पास में? 3 कितने टाइम है? केवल 2 टाइम ही है, तो 3 की पावर 2 ही होगी यहाँ पे। यानी कितने क्या कम पड़ रहा है अपने पास में? 3 कम पड़ रहा है। जो कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। कम क्या पड़ रहा है? 3 पड़ रहा है, तो इसका मतलब 3 वो नंबर है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या लिख देंगे? यार 3 इज नॉट इन ग्रुप of 3 is not in group of 3, so to make 72 a perfect cube, we have to multiply it by smallest number 3। अपना आंसर कितना आ गया? 3। Here 3 is not in group of 3, यानी जो 3 है वो 3 के ग्रुप में नहीं है। So to make 72 a perfect cube, we have to multiply it by smallest number 3। तो अपन 72 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फोर्थ नंबर अपने पास में क्या है? 675, यानी 675 को आपको चेक करना है कि इसको सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अपन क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कर दो 675 के आपको क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा? 3 से होगा। 3 से डिवाइड कर दो इसको। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड नहीं आता तो सिंपल डिवाइड करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है ना, एक एक करके। अब करो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से होगा 7 टाइम और 5 टाइम, फिर 3 से होगा 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर किससे होगा? 5 से होगा। अब कितने टाइम? 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। ठीक है, ये आ गया अपने पास प्राइम फैक्टर किसके? 6 7 5 के। तो लिख दो
675 इज इक्वल टू कितने थ्री अपने पास 1 2 3 3 तो क्या है 3 है 1 2 3 टू कितने टाइम 5 कितने टाइम है 1 2 टाइम 2 टाइम क्या है 5 है ठीक है। तो अब क्या करो सेम फैक्टर्स के तीन तीन के जोड़े बनाओ यानी ट्रिपलेट्स बनाओ। यहाँ पे 3 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है पूरी अपने पास में तो 3 के पावर 3 हो गया इनटू 5 कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे केवल 2 टाइम 2 टाइम में आ रहा है तो 5 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। कम क्या पड़ रहा है अपने पास में 5 पड़ रहे हैं 5 की पावर 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस नंबर को मैं एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 5 की पावर 3 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे हियर 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 ठीक है 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 so to make 675 a perfect cube we have to multiply it by 5 ठीक है। यानी कि ये जो 675 है इसके फैक्टर्स के अंदर 5 अपने पास 2 टाइम ही है यानी अपने को चाहिए कितने टाइम 3 टाइम। तो अगर मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये क्या बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अपन ने लिख दिया ये 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 सो टू मेक 675 ए परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 यानी अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो कितना है 100 कितना है 100। आपको चेक करना है कि 100 को किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये क्या बन जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अपन क्या करेंगे 100 की प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले ठीक है। तो 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले 50 टाइम फिर 2 से 25 टाइम फिर 5 से 5 टाइम फिर 5 से 1 टाइम। अब देखो ये आ गया अपने पास प्राइम फैक्टर ऑफ 100। इसको कैसे लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 तो अपने पास में 2 टाइम्स है फिर 5 कितने टाइम है 2 टाइम्स तो 5 भी कितने टाइम है 2 टाइम। ये थोड़ा सा अलग है इसको ध्यान से देखना। अब देखो 100 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे 3 के जोड़े कोई से भी नहीं बन रहे 2 भी कितनी बार है 2 टाइम्स है और 5 भी कितने टाइम है 2 टाइम्स है। तो अपने पास 2 की पावर कितनी होगी 2 और 5 की पावर भी 2 ही होगी। अब देखो अपन को क्या चाहिए इसको प्राइम फैक्टर बनाने के लिए एक बार तो 2 चाहिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएंगे 2 की पावर 3 हो जाएगी और एक बार अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3 यानी अपन को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास में अगर 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कितने से मल्टीप्लाई करना 10 से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ लिख देते हैं हियर 2 and 5 is not in group of 3 ठीक है 2 and 5 is not in group of 3 so to make 100 a perfect cube we have to multiply it by smallest number अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा एक टाइम तो अपने पास क्या चाहिए 2 चाहिए तो अपने पास 2 भी चाहिए 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस नंबर को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास 2 भी 2 टाइम है 5 भी 2 टाइम है तो अपने पास 2 से भी मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना है
तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 10। तो हो गया क्वेश्चन जो सॉल्यूशन क्या हो गया, सो टू मेक 100 a परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय स्मॉलेस्ट नंबर 10। यानी अगर मैं इस 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।